मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित बिल्डर्स व कॉलोनाइजर में शामिल त्यागी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अविनाश त्यागी गौसेवा जैसे पुनीत कार्य से भी जुड़े हुए हैं। 2 दर्जन से भी अधिक गौशालाओं का संचालन कराने वाले अविनाश त्यागी का कहना है कि समाज सेवा व आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, न कि राजनीति के लिए। हिंदी डिजिटल समाचार पत्र राजा बुलेटिन के संपादक रामनिवास त्यागी ने समाजसेवी अविनाश त्यागी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा अविनाश त्यागी ने। बीबीएन भारत पर प्रमुख हस्तियां कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की प्रमुख हस्तियों में शुमार त्यागी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अविनाश त्यागी से। त्यागी जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। आप कहाँ के मूल निवासी हैं, क्या आपका व्यवसाय है? मेरा गांव मूल रूप से फलोदा है और मैं निवास मुजफ्फरनगर में ही करता हूँ। बाकी मेरे परिवार के लोग गांव में हैं और मेरा व्यवसाय जो है कॉलोनाइजर बिल्डर का है। त्यागी जी, आप त्यागी ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो थोड़ा संगठन के उद्देश्य के बारे में हम बताएं। हमारे संगठन का उद्देश्य है कि जो हमारे ब्राह्मण वंश है हमारा, जिसमें त्यागी, भूमियार, मोहियाल, जितने भी हमारे सब वंश हैं इसके ब्राह्मण उसमें जी, उन सबको एक मंच पर लाने का और कोशिश है कि एक ही टाइटल सब लगाएं, जिससे ये पता रहे कि हमारी संख्या कितनी है और हमारा एक संगठन लोगों की नज़र में आए कि हाँ, ये ब्राह्मणों का एक संगठन है, क्योंकि हम मूल रूप से सभी ब्राह्मण हैं। और हमारा एक ऐसा कोई मंच नहीं है कि जो हम राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से अपने आप को एकजुट प्रदर्शित कर सकें, और इसीलिए हमारी गिनती राजनीतिक और सामाजिक रूप से कम आंकी जाती है, जबकि हम मूलतः बहुत अधिक संख्या में हैं और उच्च पदस्थ से लेकर नीचे तक हम लोगों की बहुत बड़ी सहभागिता है। मगर हमारी गिनती इसीलिए नहीं हो पाती कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, एक मंच एक बैनर के तले नहीं हैं। तो हमारे संगठन का प्रयास है कि हम सबको एकजुट करें, एक मंच, सर्व ब्राह्मण समाज मंच पर लाना ही संगठन का उद्देश्य जी। और सामाजिक जितनी हमारी बुराइयां हैं समाज की, उन्हें सुधारने के लिए और समाज के उत्थान के लिए हमारा संगठन काम करता है, जो राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी जी। अच्छा त्यागी जी, कुछ जानकारी मिली आपके बारे में कि आप गौ सेवा से भी जुड़े हुए हैं। जी, गौ सेवा से भी मैं लंबे समय से जी आप कहाँ गौ सेवा से भी बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोगों ने एक गौशाला का निर्माण तो सामूहिक रूप से किया हुआ है जी। कहाँ पे? जिसमें ये हमारा गांधी कॉलोनी से आगे पचंडा रोड पे है जी। वहाँ हम लोग उसमें मेंबर्स हैं काफ़ी जो इसका संचालन करते हैं। और एक गौशाला हमने अपनी अलग से बनाई थी, जिसमें जो बीमार और घायल गोवंश है उसकी देखभाल के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से गौशाला हमने श्री राम विहार मेरी एक कॉलोनी है उसमें हमने बनाई हुई है जी। अच्छा, कुछ शुक्रताल एक गौशाला बनी हुई है, निर्माणाधीन है, क्या उससे भी आप जुड़े हो? जी हाँ, वहाँ एक आश्रम है हमारी माता जी का, राजनंदेश्वरी जी का, और वो है बालाजी योग अनुसंधान केंद्र। उसमें भी एक मैं मतलब निजी तौर पे ही एक गौशाला का निर्माण करा रहा हूँ। और मेरा प्रयास है कि हम गौवंश की सेवा के लिए जितना भी अधिक से अधिक गौशालाओं का निर्माण करा सके। अपने स्तर से हम करीब 19 साल से इस क्रम में लगे हुए हैं। और मेरे एक मित्र हैं ऋषिकेश पांडे, जो आजकल आईजी हैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनसे हम प्रेरित होकर इस काम में लगे थे। और उनके और हमारे द्वारा और हमारे उनके प्रयासों से लगभग ये जो हमारी गौशाला है ये करीब 26वीं या 27वीं गौशाला होगी हमारी जी। तो अविनाश जी, आप गौशाला गौ सेवा जैसे इतने पुनीत कार्य से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया के माध्यम से कभी हमने आपका प्रचार नहीं देखा, तो ऐसा? दरअसल क्या है कि मेरा अपना मानना है कि अगर आप कोई समाज सेवा काम करते हैं तो उसके लिए प्रचार नहीं होना चाहिए।
वो आप तभी अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है प्रचार होने में कि वो ऐसा लगता है कि जैसे हम राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता। और थोड़ा सा लगता है कि हम अपना नाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि हमारी भावना है सिर्फ सेवा की। अगर सेवा करनी है तो चुपचाप करते रहिए, प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रदर्शन की तो यह है कि जब सूरज निकलता है तो सभी को दिखता है, मगर अगर हम अपने आप ही अखबारों में निकालें, फ़ोटो खींच कर डालें ये, तो वो हमें एक प्रोपेगेंडा सा लगता है कि हम, हालांकि कुछ लोगों का कहना ये है कि ये दूसरों को प्रेरित करने के लिए ज़रूरी होता है, पर मैंने अपनी तरफ से कभी प्रयास नहीं किया कि मैं न्यूज़पेपर में दूं या व्हाट्सएप पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं दूं। मैंने आज तक अपनी तरफ से कभी नहीं किया। आप जैसे शुभचिंतक मित्र हमारे हैं, तो वो कभी कभी जब हमसे इस तरह का कोई करते हैं तो हम उसमें ज़रूर ये सब बताते हैं कि भाई हम लोग ये सब कर रहे हैं, पर अपनी तरफ से हमने कभी प्रयास नहीं किया। लोकप्रियता के लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हम दिखाएं कि हम ये सब काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे मात्र उद्देश्य सिर्फ सेवा और हाँ, सिर्फ सेवा, सिर्फ सेवा और एक अपने मन की संतुष्टि के लिए एक ऐसा काम कि जो मेरा मानना है कि गौवंश की सेवा के लिए तो सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और गोवंश एक ऐसा पशु है कि जो हमारे लिए देवतुल्य है, और उसकी सेवा से जो पुनीत पर कार्य करते हैं इसकी सेवा का, उसकी सेवा से जो आपको पुण्य मिलता है वो कोटि कोटि लाखों लाखों पुण्य कर्मों से अधिक है। जी जी। कोई समाज को विशेष संदेश आप देना चाहते हैं? हाँ, मेरा यही सब लोगों से प्रार्थना है, और सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गौ सेवा से जुड़िए और गौ सेवा के लिए लोगों को भी प्रेरित कीजिए। ये हमारा नैतिक और धार्मिक कर्म है। जी जी। तो हम बात कर रहे थे अविनाश त्यागी से। बहुत जल्द जिले की एक और प्रमुख हस्ती के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।